हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट पे बेस्ड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आईटी के पेपर में 24 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस स्प्रेडशीट के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस, सो इट्स आंसर विल बी सिनेरियो। Second is Rohit scored 25 out of 30 in English, 22 out of 30 in maths. He wants to calculate the score of IT. He needs to achieve 85% in aggregate. Suggest him the suitable option out of the following to do so. तो जो रोहित है उसे अपने स्कोर्स पता है, इंग्लिश के 25 आए हैं और मैथ्स में 22 आए हैं, बट उसे अभी आईटी का एग्ज़ाम उसका बचा है और उसे आईटी के एग्ज़ाम का स्कोर इतना लाना है कि उसकी टोटल परसेंटेज जो है वो 85 बन जाए। तो उसे रिजल्ट पता है 85% उसे लाना है, बट उसे इनपुट नहीं पता, इनपुट वैल्यू आईटी के मार्क्स नहीं पता। तो अगर हमें कभी भी रिजल्ट पता होता है और इनपुट वैल्यूज़ हमें पता करनी होती है, तो विच फीचर वी यूज़? गोल सीक। तो गोल सीक जो है वो स्प्रेडशीट का फीचर है, यूजिंग विच वी कैन फाइंड द इनपुट वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन में था सिनेरियो। सो सिनेरियो इज़ अ टूल थ्रू विच वी कैन चेक व्हाट इफ क्वेश्चंस। लाइक अगर कार का मॉडल S1 है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो वी कैन क्रिएट अ सिनेरियो फॉर दिस S1, एंड जब हम S1 सिनेरियो इस ड्रॉप डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे S1 मॉडल, जो कार का S1 मॉडल है, उसकी कॉस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली अब हमने एक और सिनेरियो क्रिएट किया होगा S2, जिसमें S2 मॉडल की कार की कॉस्ट डिस्प्ले होगी। तो ये सब जितने भी सिनेरियोज होंगे वो सब इस ड्रॉप डाउन एरोज में जैसे हम क्लिक करेंगे तो सारे सिनेरियो एक साथ डिस्प्ले होते हैं, और हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट दिखेगा। तो सिनेरियोज किस लिए यूज़ होते हैं? व्हाट इफ क्वेश्चन, कि अगर व्हाट इफ द मॉडल इज S1, व्हाट इफ what will be the cost if the model is S2. अब हम देखते हैं थर्ड MCQ। डैश कैन बी यूज इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन। अभी हम एक स्प्रेडशीट के लाइक A1 सेल में और हमें B100 सेल में जाना है, देन विच फीचर वी विल यूज? और कैन लेड टू अदर पार्ट्स ऑफ अ करंट फाइल। इन द सेम फाइल वी कैन मूव टू डिफरेंट वर्कशीट्स। एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जा सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट वर्कबुक में भी जा सकते हैं, और इवन टू वेबसाइट। हम सीधे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से इस फीचर को यूज़ करके वेबसाइट में भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? इलस्ट्रेशन, हाइपरलिंक्स, लिंक्स, लास्ट ऑप्शन इज फिल्टर। तो अगर आपने वेब पेजेस HTML पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा हाइपरलिंक, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू वेब पेजेस। सो इन द सेम वे आंसर इज हाइपरलिंक इन केस ऑफ स्प्रेडशीट ऑल्सो। तो अगर हमें एक स्प्रेडशीट की लोकेशन को दूसरी लोकेशन से कनेक्ट करना है या फिर किसी वेबसाइट को लिंक करना है स्प्रेडशीट के सेल से, तो हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यू कैन पास डैश टू अ मैक्रो व्हेन यू कॉल इट। तो मैक्रो इज काइंड ऑफ फंक्शन। जब हम मैक्रो को कॉल करते हैं तो हमें उसमें आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम क्रिएटिंग अ मैक्रो फॉर कैलकुलेटिंग टोटल, so how I will create it? I will write function total, and then here I have to pass the arguments कि मुझे किन नंबर्स का टोटल करना है, वो नंबर मुझे यहाँ पे पास करने होंगे। सो दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। नाउ फिफ्थ MCQ, Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rate of their locality as a project, in which they have created a spreadsheet. So for their project, उन्होंने एक स्प्रेडशीट बनाई है। They both want to work simultaneously to complete it on time. और दोनों सेम स्प्रेडशीट पे वर्क करना चाहते हैं अपने अपने कंप्यूटर से। Which option should they use to access the same spreadsheet to speed up their work? तो दोनों सेम स्प्रेडशीट पे एक टाइम पे वर्क कर पाएँ जिससे कि उनका वर्क जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए कौन सा फीचर है वर्कशीट का? दैट इज स्प्रेडशीट शेयर्ड वर्कशीट। इसके लिए हम
शेयर्ड वर्कशीट का ऑप्शन आता है स्प्रेडशीट के अंदर, अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट करेंगे और शेयर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो हमारी जो वर्कशीट होती है वो शेयर हो जाती है। तो उसमें हमें इनवाइट करना होता है जिसके साथ हमें अपनी वर्कशीट शेयर करनी है, उन पर्सनस को हम लिंक सेंड करेंगे तो वो उस लिंक के थ्रू हमारी वर्कशीट को एक्सेस कर सकते हैं। सो द नेम ऑफ द फीचर थ्रू विच वी कैन शेयर आर स्प्रेडशीट विद अदर्स इज शेयर्ड वर्कशीट। Now sixth MCQ, a formula in a spreadsheet must begin with a dash sign. So ये बहुत easy question है, ये तो सबको पता होता है कि formula equals to symbol से start होता है। Next है seventh, multiple reviewers returned edited versions of a worksheet at the same time. Which feature of a spreadsheet can be used to quickly review all the changes at once rather than one review at a time? So for example, अगर मैंने एक वर्कशीट बनाई जिसमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन किया था, सब सारे स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंटेन थी, और फिर मैंने सारे स्टूडेंट्स को वो सेम वर्कशीट फॉरवर्ड कर दी कि अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है अपने रिकॉर्ड में तो आप उसे एडिट कर सकते हैं एंड देन सेंड इट बैक। तो सब ने मुझे सेंड किया, तो मे बी किसी में कुछ चेंजेस होंगे, तो मुझे हर एक वर्कशीट इंडिविजुअली खोल के देखने में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो अगर मैं सारी वर्कशीट्स एक साथ देखना चाहती हूँ, अगर कुछ चेंजेस हो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं, तो इसके लिए फीचर होता है मर्ज वर्कशीट। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज मर्ज वर्कशीट। वी कैन यूज द ऑप्शन ऑफ मर्ज वर्कशीट्स। तो उससे क्या होगा, जितने भी चेंजेस हुए होंगे इट विल शो दैट वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस चेंज और नॉट। सो इट्स करेक्ट आंसर इज मर्ज वर्कशीट। 8th MCQ is dash is designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define. So correct answer is solver. Solver is a elaborate form of goal seek. goal seek का ही ये goal seek में हम सिर्फ एक अननोन वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक इनपुट वैल्यू जो हमें नहीं पता है रिजल्ट के बेसिस पे निकाल सकते हैं, जबकि सॉल्वर में हम मोर देन वन अननोन वेरिएबल्स भी फाइंड कर सकते हैं, और उन इनपुट वेरिएबल्स में हम कंडीशन भी पुट कर सकते हैं कि लाइक ये जो वैल्यू है ये 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो वी कैन पुट सच कंडीशंस आल्सो इन द इनपुट वैल्यूज। नेक्स्ट इज डैश एड्स और टोटल्स द डेटा अरेंज्ड इन एन एरे। सो इट्स आंसर इज सब टोटल। हाउएवर इट नॉट ओनली एड्स और टोटल्स, ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सब टोटल? लाइक इफ आई हैव रिटन marks of a student in IT subject like IT 30, then another student like Rohan IT 40, now Rita again Hindi 50, again Rohan Hindi 50. Now I want to find the marks of Rita, टोटल मार्क्स ऑफ रीता इन डिफरेंट सब्जेक्ट, और ऐसे ही रोहन के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज सब टोटल। तो व्हेन आई विल अप्लाई द सब टोटल बाय ग्रुपिंग दीज नेम्स, तो क्या होगा कि रीता का नेम एक जगह आ जाएगा, इसका ग्रुप बन जाएगा, एंड IT हिंदी देन 30 50, और इनकी फिर टोटल इनका यहाँ पे 80 हो जाएगा सब टोटल। ऐसे ही रोहन IT, रोहन हिंदी, और फिर इनके मार्क्स का भी क्या हो जाएगा टोटल, लाइक 40 50 90, हेयर सब टोटल विल कम, और फिर इन सब टोटल्स का भी टोटल हो जाता है। सो सब टोटल एड्स द डेटा दैट इज अरेंज्ड इन अ एरे. Array means group. Now last MCQ which we are discussing in this video. Sarita wants to repeat task of addition many times in her worksheet. तो सिर्फ एडिशन का जो टास्क है, लाइक अगर हमें 3 सेल्स ऐड करने हैं बार बार हर वर्कशीट में, सो व्हाट वी कैन डू, विच फीचर वी विल यूज़, रिकॉर्ड मैक्रो। एक बार हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमें एडिशन करना है इन 3 सेल्स का, तो हम क्या कर सकते हैं, बार बार सेम टास्क रिपीट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला। लाइक हमें ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इक्वल्स टू B2 + C2 + D2। एक बार हमने ये मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया जिसमें कि हमें 3 सेल्स ऐड करने हैं, तो क्या होगा, हम उस मैक्रो को कॉल करेंगे और बार बार वही फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे हम मैक्रो को कॉल करेंगे।
सो दिस मच इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में कुछ MCQs डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट के डिस्कस करेंगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.